दिन 24 जून 2022 उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से कुछ भारी चीज नीचे गिरी है और कांच के टूटने की भी आवाज आई। गार्ड भागकर सोसाइटी का मेन डोर बंद करता है। इतने में सोसाइटी के बाकी लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो नजदीक जाकर देखते हैं तो वहां एक 30 साल की महिला गिरी हुई थी जिसके हाथ पांव रस्सी से बंधे थे। उस लेडी के पास 2 व्यक्ति भी थे जो उसके हाथ पांव खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भीड़ को देखा वो भागना शुरू कर देते हैं और वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर छानबीन करती है और पूरी कहानी का खुलासा करती है। द केस ऑफ रितिका सिंह। इस कहानी की शुरुआत यूपी के गाजियाबाद से होती है, जहां एक फैमिली रहती थी जिसमें माता पिता, 21 साल की बेटी और एक छोटा बेटा था। ये फाइनेंशियली स्ट्रांग थे क्योंकि इनका जूतों का बिजनेस था। इनकी बेटी, जिसका नाम रितिका सिंह और उम्र 21 साल थी, वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रितिका ने सीबीएसई स्कूल से 12th की और बीएससी में एडमिशन ली। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के कारण रितिका बोलचाल में भी अच्छी थी। वो पढ़ने में भी काफी होशियार थी। जब स्कूल की छुट्टियां होती तो वो अक्सर अपनी नानी के घर जाया करती थी। क्योंकि रितिका दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी, इसलिए उसकी नानी के घर के पड़ोस में एक आकाश गौतम नाम का लड़का रहता था जो उसे बहुत पसंद करता था। जैसे जैसे रितिका और आकाश बड़े हो रहे थे वैसे वैसे आकाश के मन में रितिका के लिए प्यार भी बढ़ रहा था, जबकि रितिका उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी। और इस बार तो जब रितिका अपनी नानी के घर गई तो आकाश ने बातों बातों में रितिका से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था, लेकिन रितिका ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आकाश गौतम का ये प्यार आगे चलकर उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर देगा। खैर, समय बीत रहा और साल 2014 तक आकाश रितिका के प्यार में पागलपन पर उतर आता है। वो रितिका से मिलने के लिए गाजियाबाद पहुंच जाता है। दरअसल गाजियाबाद में आकाश की सिस्टर थी, तो वो पहले उनके पास रुककर रितिका के घर का एड्रेस पता करके सीधे वहां पहुंच जाता है। आकाश को अचानक ऐसे घर में देखकर रितिका और उसके माता पिता थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि आकाश गौतम थोड़ा मैनरलेस, अग्रेसिव और उसकी लुक भी आवारा टाइप की थी। तो वहां आकर वो दोबारा रितिका से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन रितिका उसे मना कर देती है। अब उस वक्त तो वो वहां से चला जाता है, लेकिन शाम को जब रितिका अकेली घर से बाहर निकलती है तो वो उसको किडनैप कर लेता है। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और बार बार अपने प्यार का इजहार करने लगता है। वो उसे शादी के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन रितिका बस उसे यही समझा रही थी कि मेरे घर वाले कभी भी मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो तुम कोई ढंग का काम करते हो और ना ही ज्यादा पढ़े लिखे हो, और साथ ही में तुम्हारा स्टेटस भी इतना अच्छा नहीं है। तो आकाश कहता है कि उसका रेलवे में सिलेक्शन हो रखा है और उसे जल्दी ही जॉब मिलने वाली है। अब रितिका भी कन्विंस होने लगती है, ये सोचकर कि वो उससे इतना प्यार करता है, ऊपर से सरकारी नौकरी भी लगने वाली है, तो इससे बेहतर उसके लिए क्या ही होगा। 7 दिनों के बाद रितिका और आकाश वापस घर आ जाते हैं। इसी दौरान रितिका के घर वालों ने पुलिस में एफआईआर कर दी थी और किडनैपर आकाश गौतम को बताया था। तो जैसे ही रितिका और आकाश वापस आते हैं तो पुलिस आकाश को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन फिर रितिका के बयान पर आकाश को छोड़ना पड़ता है। वो बयान देती है कि आकाश ने उसका किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। अब रितिका को आकाश की बातों से कन्विंस हो गई थी और वो अपने घर वालों को शादी के लिए मनाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स का यही कहना था कि आकाश एक अग्रेसिव नेचर का गुंडा टाइप लड़का है, हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करेंगे। लेकिन रितिका बताती है कि आकाश की ज्वाइनिंग रेलवे में होने वाली है, वो मुझसे प्यार भी बहुत करता है, मुझे बहुत खुश रखेगा। और यहीं पर रितिका अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। वो घर वालों के खिलाफ जाकर आकाश के साथ शादी करने के लिए अड़ जाती है और पेरेंट्स भी अपनी बेटी की जिद के आगे झुक जाते हैं और 2014 में आकाश और रितिका की शादी करवा देते हैं। अब वो दोनों इकट्ठे रहने लगते हैं, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही आकाश का असली चेहरा रितिका के सामने आ जाता है।
दरअसल आकाश ने झूठ बोला था कि उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। वो कोई काम नहीं करता था, अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर घूमता और कुछ गलत काम भी किया करता। उसने रितिका के साथ मारपीट करनी भी शुरू कर दी थी। अब घर का खर्च चलाने के लिए वो पास के एक स्कूल में टीचर की जॉब करती है और उससे ही घर का खर्चा चलाती है। लेकिन जो पैसे वो लाती उनमें से भी कुछ पैसे आकाश उससे छीन लेता। अब रितिका टेंशन में रहने लगी थी क्योंकि वो अपने घर पर भी कुछ नहीं बता सकती थी। आखिर उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर आकाश गौतम से शादी की थी। अब इसी दौरान रितिका सोशल मीडिया पर एक विपुल अग्रवाल नाम के लड़के से मिलती है, जिससे जल्दी ही उसकी दोस्ती हो जाती है और वो अपनी आप बीती विपुल को बताती है। विपुल अग्रवाल फिरोजाबाद का रहने वाला था। उसकी पत्नी डेंटिस्ट थी और उनका एक बेटा भी था। उसने सारी सच्चाई रितिका को बता रखी थी। एक दिन बातों ही बातों में विपुल रितिका से कहता है कि तुम ये घुटन भरी जिंदगी छोड़कर फिरोजाबाद आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हें अच्छी नौकरी के साथ साथ रहने के लिए फ्लैट भी दिलवा दूंगा। अब रितिका भी यही सोचती है कि आकाश के साथ जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि वो विपुल के पास चली जाए, और वो ऐसा ही करती है। जब आकाश घर से बाहर गया हुआ था तो वो घर छोड़कर सीधा फिरोजाबाद पहुंच जाती है। विपुल एक कॉलेज में मैनेजमेंट की पोस्ट पर था और वो उसी कॉलेज में रितिका को भी जॉब दिलवा देता है और फिर ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में एक फ्लैट लेते हैं, जहां पर वो दोनों एक साथ यानी कि लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे रितिका ने वो कॉलेज की जॉब छोड़ दी थी और सोशल मीडिया पर एक फैशन इन्फ्लुएंसर बन गई थी। क्योंकि वो दिखने में काफी अच्छी थी तो एडवर्टाइजमेंट्स का पैसा उसे मिल जाता था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन विपुल रितिका से कहता है कि तुम आकाश के अगेंस्ट डाइवोर्स केस फाइल करो और साथ में 50 लाख के एलिमनी की भी मांग रखो। रितिका बिल्कुल वैसे ही करती है और नोटिस आकाश को भिजवा देती है। आकाश को वो नोटिस देखकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि घर छोड़कर जाने तक तो ठीक था, लेकिन एलिमनी की इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से देगा, ऊपर से वो है भी बेरोजगार। तो आकाश डिसाइड करता है कि अब वो रितिका को ढूंढेगा और इस पूरे मामले का निपटारा करेगा। तो वो जैसे तैसे पता करता है कि रितिका आगरा के ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी के फ्लैट नंबर 404 में रह रही है। लेकिन वहां तक जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस सोसाइटी का जो सिक्योरिटी सिस्टम काफी अच्छा था। इसलिए वो एक प्लान बनाता है कि पहले वो अपनी 2 मुंह बोली बहनें सुशीला और काजल, जो उसके घर के पास ही रहती थी, उनको साथ लेता है और 2 दोस्त चेतन और अनवर को भी बुला लेता है। अब ये पांचों मिलकर 24 जून 2022 को रितिका के फ्लैट में पहुंचते हैं। क्योंकि इनके साथ लेडीज थी तो एंट्री आसानी से मिल गई। जैसे ही रितिका दरवाजा खोलती है, आकाश उसे धक्का देकर गिरा देता है और उस वक्त विपुल अग्रवाल भी घर पर ही था। आकाश, चेतन और अनवर मिलकर विपुल के हाथ पांव बांधते हैं और उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। उसके बाद ये मिलकर रितिका के हाथ पांव बांधते हैं और उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। और मारपीट के दौरान इन पांचों ने मिलकर रितिका को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। नीचे गिरते ही रितिका सिंह की मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने रितिका के हाथ पांव खोलने की कोशिश भी की, लेकिन तभी वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और चेतन और अनवर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। पुलिस आकाश, गौतम, सुशीला और काजल को गिरफ्तार कर लेती है। चेतन और अनवर को भी ढूंढा जाता है और उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। फिर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। आकाश गौतम बयान देता है कि वो रितिका को मारने के लिए वहां नहीं गए थे, बल्कि वो रितिका से ये रिकॉर्ड करवाने गए थे कि वो विपुल के साथ लिव इन में रह रही है, इसलिए उसे डिवोर्स चाहिए, तो वो कंपनसेशन अमाउंट नहीं देगा। तो दूसरी तरफ विपुल का ये कहना था कि पहले इन पांचों ने घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट की और फिर मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और फिर रितिका के साथ मारपीट की। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात साबित होती है कि रितिका के सिर और बैकबोन में सीरियस इंजरी थी, मतलब उसके साथ बहुत ही ज्यादा मारपीट की गई थी। तो इस सबूत के आधार पर इन पांचों को, आकाश, अनवर, चेतन, काजल और सुशीला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो देखिए कैसे एक गलत हमसफर चुनने की गलती ने रितिका सिंह की जान ले ली।
तो यह था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।